महाराज, ये तो महाकुंभ की अमृत बेला है कि आपसे हम रूबरू हो जी। रहे हैं, अन्यथा आप कभी हिंदुस्तान के इस कोने में कभी उस कोने में होते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर आपके द्वारा गाए हुए भजन भी जमकर वायरल होते हैं। अब महाकुंभ जितना आपने देखा, महसूस किया, जितना महादेव को समझ पाए, मां गंगा को जितना आपने आत्मसार किया, लगातार टीम रह रहकर कह रही है कि प्रभु सामने है, महाराज सामने है, तो कोई अगर उनका करीबी ऐसा हृदय में बसने वाला गीत अगर कोई हो जाए, उसके बाद फिर हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। भजन से दिल ना चुराना कि हाय राम, भजन से दिल ना चुराना कि हाय राम, जिंदगी का कौन ठिकाना, हाय राम, जिंदगी का कौन ठिकाना। यह तन है कागज की पुड़िया, यह तन है, यह तन है कागज की पुड़िया, गुद पड़े गल जाना कि हाय राम, जिंदगी का कौन ठिकाना, हाय राम, जिंदगी का कौन ठिकाना। अब जब बात आध्यात्म की हो रही है, बात महाकुंभ की हो रही है, तो लोग कह रहे हैं कि भाई एक स्थान जो दुनिया भर के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, डिजिटल ही वो माध्यम है जिसने दुनिया भर में प्रचार प्रसार कर दिया कि ये जो मौका पड़ रहा है, 45 दिन का कल्पवास है, ये 144 साल के अंतराल के बाद आएगा। लिहाजा ये एक ऐसी बहती गंगा है जहां पर आप तमाम पापों को पुण्य में तब्दील कर सकते हैं। मन में कोई भी अगर बोझ है, भार है, तो आप स्नान करके उसको, अपने मन को थोड़ा हल्का कर लीजिए। किस तरह से आप महाकुंभ की व्याख्या करेंगे, और उन लोगों के लिए स्पेशली जो अभी भी समझने का प्रयास कर रहे हैं कि यह महाकुंभ है क्या? नाल जी, जीवन में स्वयं की खोज एक ऐसा विषय है कि आज नहीं तो कल हर व्यक्ति इस खोज में शामिल होता है। और कुंभ वास्तव में स्वयं की खोज की एक यात्रा है। ऐसे ऐसे वहां साधु महात्मा दिखाई देंगे जो कभी आपको अपने आसपास नजर नहीं आने वाले हैं। टीवी की दुनिया में डिजिटल बाबा हो या अन्य बाबा हो, कभी कभार दिख जाते क्योंकि वो लोगों से जुड़ के जीवन जी रहे हैं। पर आज भी ऐसे महात्मा हैं जो पूरी तरह से ऐशना मुक्त होकर के किसी भी तरह के आकर्षण में वो नहीं है, और वो केवल और केवल स्वयं को साधने में लगे हैं। वो कुंभ के आयोजन में आते हैं, और इसलिए आते हैं कि ऐसा माना जाता है, हमारा शास्त्र कहता है कि कुंभ के दौरान गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए अनेक दिव्य आत्माएं, देवर्षि, बहुत सारे विशेष दिव्य शक्तियां, ईश्वर तुल्य जो आत्माएं, वो सब उस गंगा में डुबकी लगाने आते हैं। तो उनकी सन्निधि के लिए जो भीतर से बाहर से हर तरह से सिद्ध साधु संत है, गंगा के किनारे अपना धुनी लगा के और केवल वो सुमिरन करते हैं। हम तो आपसे रूबरू भी हो रहे हैं। जी। उसका एक शायद कहीं न कहीं कारण यह है कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें लोगों का हित हो और मेरे कार्यशैली को लोग जाने, इस वजह से हम इंटरैक्ट हो रहे हैं। लेकिन ऐसे भी महात्मा है जिनको कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी का हित हो या ना हो, वो केवल अपने उस आनंद की अवस्था में डूबे पड़े हैं। ऐसे महात्मा आपको कुंभ में मिलेंगे। बस ये है कि आपको पैनी नजर बना करके उन्हें ढूंढना पड़ेगा।